रीता, एक साधारण पर साहसी लड़की, भय और जिज्ञासा के मिश्रण के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसके मन में उसकी दादी की चेतावनी गूंज रही है कि इस हवेली में कुछ जागता है, खासकर अमावस्या की रात। बाबा की आवाज में गंभीरता है जब वह रीता को चेताते हैं। मत जा बेटी, वहां जो गया वो वापस ना आया। पर रीता का इरादा पक्का है। पर मैं वहां से किसी को वापस लाने आई हूँ। वह धीरे से जवाब देती है। रीता दरवाजे की ओर हाथ बढ़ाती है। उसके छूते ही गेट से एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। आ जाओ, वक्त हो गया है। वह चौंक कर पीछे देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रीता धीरे धीरे अंदर बढ़ रही है। दीवारों पर टंगे पुराने पोर्ट्रेट्स और फर्श पर धूल की परत उसकी साहसिकता को चुनौती दे रहे हैं। एक धुंधला साया उसके सामने आता है। कौन है वहां? वह घबराकर पूछती है, लेकिन साया गायब हो जाता है। रीता को अपने दादा की लिखी एक डायरी मिलती है, जिसमें राजा विक्रम की कहानी है, जिसने अपने खजाने के लिए अपनी आत्मा बेच दी थी और अब वह इस हवेली में बंद है। रीता फर्श पर पड़ी पटरी हटाकर नीचे उतरती है, जहां राजा विक्रम की आत्मा कैद है। तू यहाँ क्यों आई है? राजा की आत्मा पूछती है। मेरी दादी तुम्हारी सच्चाई जानती थी। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूँ। रीता जवाब देती है। रीता डायरी में लिखे पुराने मंत्र का उच्चारण करती है और हवेली की दीवारें कांपने लगती हैं। तेज प्रकाश के साथ आत्मा मुक्त होती है। रीता बाहर आती है। पीछे से बाबा मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। तूने जो किया सदियों से कोई ना कर सका, बाबा कहते हैं। रीता के मन में विचार आता है कि कभी कभी डर से लड़ना ही नहीं, उसकी कहानी को समझना भी जरूरी होता है।